4 मोमबत्तियां। रात का समय था। चारों ओर गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। वहां 4 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत देख आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे भी यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढाढ़स बंध गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। सीख, जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़े। भालू और रानी। मधुमक्खी भालू पेड़ की छांव में बैठा था। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। छत्ते में ढेर सारा शहद था। भाल के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि काश मुझे शहद मुझे खाने को मिल जाए। उसने कुछ सोचकर रानी मधुमक्खी से बात शुरू की। भालू, रानी कैसी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानी मधुमक्खी, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? भालू, आपका छत्ता तो बहुत अच्छा है। आपने इसे बड़ी मेहनत से बनाया होगा। आपकी मेहनत देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। रानी मधुमक्खी, हाँ वो तो है, पर तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। भालू, मैंने बैठे बैठे आपके छत्ते को देखा तो मुझे लगा उसमें बहुत सा शहद इकट्ठा हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका शहद चुरा ले। इससे तो अच्छा है कि आप किसी दिन जंगल के सभी जानवरों को दावत ही दे दें। रानी मधुमक्खी भालू के मन की बात समझ गई। उसने कहा, हाँ भालू भाई, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आपका मन शहद खाने को कर रहा है, इसलिए आप बातें बना रहे हो। यह सुनकर भालू शर्मिंदा हो गया, पर फिर रानी मधुमक्खी ने कहा, भालू भाई, मैं आपको शहद खाने दे सकती हूँ, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। भालू खुश होकर बोला, हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? रानी मधुमक्खी बोली, मैं आपको रोज थोड़ा थोड़ा शहद दूंगी, बदले में आपको मेरे छत्ते की रखवाली करनी होगी। भालू ने कहा, अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। आप मुझे रोज शहद खिलाना और मैं आपके छत्ते की रक्षा करूंगा। उसके बाद भालू मधुमक्खी के छत्ते की रखवाली करने लगा और रानी मधुमक्खी उसे रोज शहद देने लगी। किसान की घड़ी। एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर, यहाँ वहां, हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था।
तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहे। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। सीख: शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी? अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसको लाइक करके कमेंट ज़रूर करें।